बिहार की सियासत का वो बाहुबली चेहरा है जो अपने अंदाज के लिए जाना जाता है। अपने बयानों से वो मीडिया में छा जाता है। बिहार में वो छोटे सरकार के नाम से विख्यात है। जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है अनंत सिंह। बिहार के मोकामा का लदमा गांव, यहाँ एक दबंग और बहुत शक्तिशाली व्यक्ति का कच्चा मकान था। मकान मालिक का नाम था अनंत सिंह। वही अनंत सिंह जिन्हें बिहार में छोटे सरकार का विश्लेषण प्राप्त है। दरअसल राजपूतों और भूमिहारों के बीच खूनी जंग का इतिहास रहे बाढ़ में लोग रात में घरों से निकलने से भी डरते थे। इस इलाके में अनंत सिंह भूमिहार समुदाय के रक्षक के तौर पर उभरे थे। रौबदार मूछें, काउबॉय हैट और हमेशा चश्मा पहनने के शौकीन अनंत सिंह ने दोस्ती और दुश्मनियां बराबर की पाली। इन पर कई बार हमले हुए। अनंत सिंह के दुश्मनों की लिस्ट में उनके गोतिया विवेका पहलवान की खास लिस्ट है। दोनों के घर की दीवारें एक दूसरे से मिलती रही। बात 2004 की है। अनंत सिंह अपने 30 साथियों के साथ छत पर सोए हुए थे। अचानक उन पर हमला होता है। अनंत सिंह को पीठ में गोली लगती है। पीठ में लगी गोली सीने में अटक जाती है। कहानी है कि अनंत सिंह को खजांची रोड के आलोक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। जो डॉक्टर अनंत सिंह का इलाज करना चाहता था उसे फोन पर धमकी दी गई, लेकिन अनंत के भाई दिलीप सिंह ने खड़े होकर भाई का ऑपरेशन करवाया। उस समय आरोप लगा कि यह हमला विवेका पहलवान ने कराया था। अनंत सिंह का अपने भाइयों से बड़ा प्रेम है। 4 भाइयों में सबसे छोटे अनंत सिंह एक बार दुनियादारी से उनका मन उचट गया था। वे वैराग की ओर बढ़ गए थे। साधु बनने के लिए अयोध्या और हरिद्वार घूम रहे थे, लेकिन साधुओं के जिस दल में थे वहां झगड़ा हो गया। इसी बीच सबसे बड़े भाई वीरंजित सिंह की हत्या हो गई। फिर क्या था, अनंत पर बदला लेने का भूत सवार हो गया। वे दिन रात भाई के हत्यारों को खोजते रहे। एक दिन पता चला कि हत्यारा एक नदी के पास बैठा है। कहा जाता है कि फिर उस शख्स का काम तमाम हो गया। 90 का यह दशक वैसा समय था जब अनंत सिंह लगातार अपने दुश्मनों के निशाने पर रहते थे। अनंत सिंह के घर तक पक्की सड़क नहीं बनी थी और न ही अनंत सिंह पक्की सड़क चाहते थे। इसकी वजह यह थी कि न तो पुलिस और न ही उनके दुश्मन जल्द उनके घर तक पहुंच पाए। राजनीति में अनंत सिंह की एंट्री सीएम नीतीश कुमार ने कराई, लेकिन जरिया बने उनके अपने बड़े भाई दिलीप सिंह। अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह बिहार के बाहुबली नेता थे। वे लालू यादव की सरकार में मंत्री भी रहे थे। 80 के दशक में कांग्रेस विधायक रहे। श्याम सुंदर धीरज के लिए बूथ कब्जाने का काम करने वाले दिलीप उन्हीं को मात देकर जनता दल के टिकट पर विधायक बनते हैं और 1990 से लेकर 2000 तक विधायक थे। दिलीप सिंह विधायक बनते ही सफेद पोश हो चुके थे और उन्हें दबदबा कायम करने के लिए एक भरोसेमंद की जरूरत थी। लंबी चौड़ी कदकाठी रौबदार आवाज और बिहारी अंदाज वाले अनंत सिंह इन शर्तों को पूरी करते थे। वे इस रोल में फिट बैठ गए। 1994 में लालू यादव बिहार के जब मुख्यमंत्री थे तब तक लालू नीतीश कुमार और उनके समर्थकों को साइड लाइन कर चुके थे। साल 1996 का लोकसभा चुनाव आया तो नीतीश को टेंशन होने लगी। उन्हें बाढ़ मोकामा क्षेत्र में एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो दबंग हो और जिसकी पकड़ हो। तब उनकी नजर पड़ी रौबदार व्यक्तित्व वाले अनंत सिंह पर। 1996, 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह ने नीतीश कुमार की बड़ी मदद की। अनंत सिंह के सितारे तब चमके जब नीतीश कुमार ने साल 2005 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर उन्हें मोकामा विधानसभा में उतारा। नीतीश ने आलोचना सहकर भी ऐसा काम किया क्योंकि नीतीश कुमार लालू यादव द्वारा तैयार किए गए सिस्टम के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, पर नीतीश ने आलोचकों की परवाह नहीं की। अनंत सिंह मोकामा विधानसभा जीतने में कामयाब रहे। अब राजनीति में आकर वे छोटे सरकार बन चुके थे। 5 जनवरी 1967 बिहार का पटना जिला बाढ़ कस्बे के पास नदवा गांव में चंद्रदीप सिंह के घर अनंत सिंह का जन्म होता है। 4 भाइयों में सबसे छोटा था अनंत सिंह। मन पढ़ाई लिखाई में कतई नहीं लगता था, इसीलिए 4th क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी। मन पूजा पाठ और धर्म और आध्यात्मिकता में ज्यादा लगता था, सो 9 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। वो हरिद्वार जाकर साधुओं के बीच में रहने लगे। साधुओं को सेवा करना और दिन भर पूजा पाठ में लीन रहना उनका बस यही काम था। हालांकि झगड़े के बाद वो गाँव पहुंचे। इसके बाद सियासत में उतरे और कहा तो ये भी जाता है कि बाद में उन्होंने लालू यादव का घोड़ा भी खरीद लिया और फिर उसी बग्घी से विधानसभा पहुंचे। दरअसल सोनपुर के पशु मेले में लालू यादव का घोड़ा बिकने के लिए आया था। अनंत सिंह को घोड़े रखने के बहुत शौक था। उनके पास 100 घोड़े हुआ करते थे। अनंत ने लालू यादव का घोड़ा खरीदने का मन बना लिया, लेकिन वो जानते थे कि लालू यादव ने घोड़ा नहीं बेचेंगे। उन्होंने एक किसान को घोड़ा खरीदने भेजा और घोड़ा भी खरीद लिया। इसके बाद अनंत सिंह वही घोड़ा लेकर सोनपुर मेला भी घूमने पहुंच गए। आज के समय में अनंत सिंह बिहार के बाहुबली नेताओं में से एक गिने जाते हैं। जेल से बाहर आ चुके हैं और अपने हर बयानों और हर हरकतों की वजह से वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने रहते हैं।